सेकंड फीलिंग इज रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान, है ना। सम्मान को जब हम शब्द को देखते हैं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। सम प्लस मान। सम का मतलब सम्यक और मान का मतलब मापना या आकलन करना। कुल मिला के सम्यक आकलन करना। सम्यक को भी देखते हैं तो सम्यक का मतलब होता है राइट और आकलन करने का मतलब है इवेल्युएशन, है ना। तो राइट इवेल्युएशन, तो सम्मान का मतलब है राइट इवेल्युएशन। राइट इवेल्युएशन किसका? अपना भी और दूसरे का भी। तो जब हम अपना भी और दूसरे का भी राइट इवेल्युएशन करते हैं, है ना, सम्यक आकलन करते हैं, तो उसी को सम्मान कहा गया। अब सवाल उठता है कि मैं अपने को और सामने वाले का राइट इवेल्युएशन कैसे कर पाऊंगा? क्या आधार हो कि मैं सामने वाले को राइटली इवेल्युएट कर पाऊँ? सवाल ये उठता है। वो कौन से आधार हैं, वो कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन से बेसिस हैं कि मैं अपने को और सामने वाले को सही रूप में आंक पाऊँ? तो जब हम मानव को देखते हैं तो ये बात तो क्लियर है कि मानव सेल्फ और बॉडी का सह अस्तित्व है। ह्यूमन बीइंग इज द कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, है ना। तो अब जांचने के दो तरीके हो सकते हैं कि या तो हम सेल्फ के बेस पर जांचें अपने को भी और सामने वाले को भी, या फिर हम बॉडी के बेस पर जांचें। तो चलो पहले बॉडी के बेस पर जांच के देखते हैं। क्या अगर हम बॉडी के बेस पर जांच रहे हैं अपने को भी सामने वाले को भी, तो बॉडी और उससे जुड़े हुए जो भी और चीज़ें हैं, फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं या और भी बहुत चीज़ें हैं, उनके बेस पर जांचते हैं तो क्या हम सामने वाले का अपना सही आकलन कर पा रहे हैं? क्या हमारे जांचने में समानता मिल पा रही है, सिमिलरिटी मिल पा रही है, हो पा रही है? देखते हैं। तो जैसे बॉडी को देखते हैं, तो जब बॉडी के बेस पर जांचने जाते हैं तो बॉडी से संबंधित जो भी पैरामीटर्स हैं उनको देखते हैं, है ना। तो जैसे एज है ना, जेंडर है, बॉडी का कलर है, हमारी हाइट है ना, इसके अलावा बॉडी की स्ट्रेंथ है ना। जब इनके आधार पर देखते हैं तो क्या लगता है कि हम सब सिमिलर हैं? क्या एज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिमिलर हैं? जांच के देखो, ये सब जांचने के विषय हैं। तो उत्तर आता है नहीं, कोई बड़ा है, कोई हम उम्र है, कोई छोटा है, हम एक तो समान एज के तो नहीं है। चलो दूसरा देखते हैं, रंग के आधार पर। क्या रंग के आधार पर हम सब एक से हैं या रेस के आधार पर हम एक से हैं? तो उत्तर आता है नहीं, रंग के आधार पर हम अलग अलग हैं। कोई बिल्कुल काला है, कोई सांवला है, किसी का गेहुआ रंग है, किसी का गोरा रंग है, हम सब अलग अलग रंग के हैं। वहाँ भी एक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, वेरिएशन देखने को मिलती है। उस आधार पर भी हम सब सिमिलर नहीं हुए, तो उस आधार पर भी आकलन करना वो सही के अर्थ में नहीं है। अब तीसरी देखते हैं, जेंडर। तो जेंडर के बेस पर भी हम सब सेम नहीं है, कोई मेल है, कोई फीमेल है ना, इस तरीके से। अब देखते हैं फिजिकल स्ट्रेंथ के बेस पर, है ना, शरीर में कितना बल है, ताकत है, उसके आधार पर भी हम सब सिमिलर नहीं है। कोई ताकतवर है, कोई बिल्कुल ही कमजोर है, कोई बीच का है, मध्यम है, ना ज़्यादा ताकतवर ना कमजोर, जो बीच का होता है, मध्यम पुरुष, मध्यम प्रकृति का, है ना, मॉडरेट, इस तरीके से। चलो अब देखते हैं सुविधाओं के आधार पर, वेल्थ के आधार पर। तो कोई धनी है ना, कोई रिच है, तो कोई पुअर है। अब देखते हैं पद के आधार पर, पोस्ट के आधार पर। किसी की अच्छी पोस्ट है, बड़ा पदाधिकारी है, अच्छे पद पर है, कोई छोटी पोस्ट पर है। और पद में भी कोई गवर्नमेंट, अगर वैसे देखें तो कोई गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी कर रहा है, उनके तो क्या कहने, और कोई प्राइवेट में नौकरी कर रहा है, तो वहाँ भी हम उस आधार पर भी सेम नहीं है, ठीक है। और चलते हैं, चलो और पैरामीटर देखते हैं, जो हमारे बिलीफ हैं, है ना, उसके आधार पर देखते हैं। तो समुदाय के आधार पर देखते हैं, जो हमारा कम्युनिटी है, तो कोई किसी कम्युनिटी का है, तो कोई किसी कम्युनिटी का है, कोई किसी कल्चर का है, कोई किसी कल्चर का है, कोई किसी कह सकते हैं कि जिसको सो कॉल्ड धर्म बोलते हो आप, हालांकि धर्म वो है नहीं, धर्म तो हम बाद में चर्चा करेंगे, है ना। तो सब अलग अलग उसको बिलोंग करते हैं, कल्चर्स को, थॉट्स को, ठीक है। कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है। तो अगर इन सब पैरामीटर्स के आधार पर हम जांचें एक दूसरे को, तो बेटा कभी सिमिलरिटी नहीं मिलेगी, और इसलिए हम कभी भी सामने वाले का राइट इवैल्यूएशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जांचने का आधार ऐसा हो कि जो हमें ये बता पाए या जिससे निष्कर्ष निकलता हो कि हम सब एक हैं, हम सब इंटरकनेक्टेड हैं और हम सब एक हैं, दूसरा मेरे जैसा है। तो जांचने का आधार ऐसा हो, है ना। तो वो आधार कहाँ मिलेगा? उसके लिए हम सेल्फ को देखते हैं, है ना।
तो सेल्फ में 3 बातें आती हैं अगर जब हम सेल्फ को देखने जाते हैं, कि हमारा पर्पस क्या है, हमारा प्रोग्राम क्या है और पोटेंशियल क्या है ना। तो जब हम पर्पस को देखते हैं या अपनी इंटेंशन को देखते हैं तो पता चलता है कि मेरी इंटेंशन क्या है, आई वॉन्ट टू लिव विद हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी इन कॉन्टिन्यूटी। मैं निरंतर सुख और निरंतर समृद्धि के साथ जीना चाहता हूँ। मेरी बात समझिए, ये क्या है, ये मेरी इंटेंशन है। जब मैं दूसरे की इंटेंशन को देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि दूसरा भी निरंतर सुख और निरंतर समृद्धि के साथ जीना चाहता है ना। इसका मतलब जो हमारा पर्पस है ना, या जो हमारी जो इंटेंशन है, हम सब सेम हुए इस आधार पर। अब देखते हैं प्रोग्राम, है ना। प्रोग्राम क्या है, सही को समझकर सही के अर्थ में जीना, कि मेरे लिए क्या सही है उसको मैं समझ जाऊं और वैसे मेरा जीना हो। ये हर कोई चाहता है। इसलिए जीवन में जब हमसे गलतियां होती हैं तो हम उसको समझ भी पाते हैं कि वास्तव में गलत था, मैं सही नहीं था। और मैं ये भी कोशिश करता हूं कि मैं ये जान लूं कि मेरे लिए सही क्या है। ये हम सबका प्रोग्राम है, सही को समझकर, है ना, और सही के अर्थ में जीना। चारों लेवल पर जो हार्मोनी का प्रोविजन है उसको समझकर और उस अर्थ में मैं जी पाऊं, ये हर कोई जो है ऐसा चाहता है, बशर्ते कि उस व्यक्ति को गाइड करने वाला कोई मिल जाए, है ना। ये हर कोई चाहता है। इस आधार पर भी हम सब सिमिलर हुए। अब तीसरा देखते हैं, पोटेंशियल को देखते हैं बेटा, है ना। तो देखते हैं उसमें कि डिजायर, थॉट्स, एक्सपेक्टेशंस, इच्छा, विचार, आशा मुझ में निरंतर चल रहे हैं। तो फिर पता चलता है कि डिजायर, थॉट, एक्सपेक्टेशंस दूसरे में भी निरंतर चल रहे हैं, जो सामने वाला है उसमें भी चल रहे हैं निरंतर। तो बात ये समझ में आती है कि पर्पस के आधार पर, प्रोग्राम के आधार पर, पोटेंशियल के आधार पर हम सब सिमिलर हैं, हम सब एक से हैं। और जब मुझे ये बात दिख जाए कि जो पर्पस, जो प्रोग्राम, जो पोटेंशियल मेरा है वही दूसरे का है, तो मैं घोषणा करता हूं, डिक्लेयर करता हूं कि भाई अदर इज सिमिलर टू मी, कि वो तो मेरे जैसा है, दूसरा मेरे जैसा है। और जिस दिन मैंने घोषणा करी भाव के साथ, संबंध के भाव के साथ कि अदर इज सिमिलर टू मी, तो बेटा यही उस सामने वाले भाई का, उस बहन का, उस व्यक्ति का सम्यक मान है, सही मान है, यही उसका सम्मान है। ध्यान रखना, कोई कपड़ों से, गहनों से, अच्छे कपड़े पहनने से, अच्छी गाड़ी में चलने से सम्मान नहीं होता। जिस दिन आप सामने वाले मानव को अपने ऐसा मान लो, वही उसका सम्यक मान है, वही उसका सम्मान है। ध्यान रखना, है ना। और जिस दिन आप कह दो कि जो पर्पस मेरा वही दूसरे का, जो प्रोग्राम जीवन का मेरा वही दूसरे का, जो पोटेंशियल मेरे पास वही उसके पास, जिस दिन आप ये बात की घोषणा कर दो, है ना, तो यही रेस्पेक्ट का मिनिमम कंटेंट है। तो इस रेस्पेक्ट की, सम्मान की समझ होना भी बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब नेक्स्ट फीलिंग पे आते हैं बहुत जल्दी से। ठीक है, इसमें सम्मान में और भी बातें हैं जो हम अगले वीडियो में उसको जो है हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर सम्मान का मतलब है राइट इवैल्यूएशन, लेकिन इवैल्यूएशन अगर राइट ना हो तो फिर रॉन्ग इवैल्यूएशन कहलाएगा। तो उससे संबंधित बहुत बड़ा एक लेक्चर चलेगा, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है।